हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेलीकॉम टॉक के आज के न्यू टी टॉक सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अपडेट्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। अब एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, टेलीकॉम से भी रिलेटेड है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। चलिए वेस्ट नहीं करते टाइम और बढ़ते हैं आगे। आज का पहला अपडेट है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस से। पीएमओ ने एक्चुअल में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को ये लिखा है कि आप डीओटी को हेल्प करें 5G के यूज़ केसेस को डेवलप करने में। 5G इंडिया में एक्चुअल में लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1, 2022 में एट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। वहाँ से लॉन्च होने के 8 महीने बाद अभी भी उसके जो यूज़ केसेस है बहुत ही लिमिटेड है और उसका जो यूज़ केस डेवलपमेंट है बहुत ही स्लो प्रोसेस में जा रहा है। तो इसके वजह से 5G का लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं एक्चुअल में, और सेकेंडली टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक्चुअल में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को लिखा है कि ये सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ही रोल नहीं है, आप डीओटी के साथ कोलैबोरेट कीजिए और उन्हें हेल्प कीजिए 5G यूज़ केसेस को डेवलप करने में। और डीओटी को ये इंस्ट्रक्शन है एज वेल एज द मिनिस्ट्रीज़ कि यार आप नए यूज़ केसेस को डेवलप करने का ट्राई कीजिए बिफोर दी अपकमिंग इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो अगेन हमें लगता है कि अक्टूबर में ही होगा पिछले साल के जैसे। अभी बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट में आज के, जो कि है OnePlus Nord 3 के लॉन्च के बारे में। OnePlus Nord 3 इज़ एक्चुअली गोइंग टू लॉन्च ग्लोबली इन जुलाई। अब ये कंपनी ने हिंट कर दिया है बहुत ही ऑफिशियली। OnePlus Nord 3 के स्पेसिफिकेशंस तो आउट नहीं है, बट अगर हम रूमर्स के हिसाब से जाए तो इस डिवाइस में आपको 80 वाट फास्ट चार्जिंग मिल सकता है, आपको FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, मुझे लगता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होगा उसमें। और अगर हम बात करते कैमरा का तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा विद सपोर्ट फॉर OIS, और सामने आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। ये कुछ ऐसे रूमर्स हैं जो मार्केट में है। तो इस डिवाइस के बारे में हमें अभी ज़्यादा नहीं पता, बट क्योंकि ग्लोबल लॉन्च जुलाई में है विच इज़ जस्ट अराउंड 15 डेज़ फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे जो OnePlus Nord 3 के रेगुलर लीक्स है वो हमें मिलते रहेंगे, और इनफैक्ट कंपनी भी बहुत सारी टीजर्स दे सकता है। तो विल नॉट वेट अ लॉट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, जो कि आता है हमारा एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल ने एक्चुअल में लॉन्च किया है 5G, नॉट इन इंडिया बट एक्चुअली इन अफ्रीका। एयरटेल ने लॉन्च कर दिया 5G एयरटेल अफ्रीका के थ्रू नाइजेरिया में। नाइजेरिया के जो कस्टमर्स है एयरटेल के, अब वो एंजॉय कर सकते हैं 5G कुछ सिलेक्ट एरियाज़ में करेंटली। एयरटेल ने एक्चुअल में यूज़ किया 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए 5G NSA वहाँ पे भी एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है जैसा कि वो इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे नाइजेरिया में। लेकिन एयरटेल इट्स नॉट जस्ट अलाउइंग यूजर्स टू यूज़ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स फॉर 5G, जबकि अगर आपके पास राउटर है, एक 5G राउटर एयरटेल दे रहा है विच इज़ बेसिकली अ FWA डिवाइस। FWA डिवाइस होता है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस डिवाइस। ये डिवाइस लोग खरीद सकते हैं वहाँ पे, और अगर आप खरीदेंगे आपको 10 GB कुछ फ्री डेटा भी देगा एयरटेल। तो ये है एयरटेल का ऑफर एयरटेल नाइजेरिया के 5G कस्टमर्स के लिए। अभी बढ़ते नेक्स्ट अपडेट में, जो कि है व्हाट्सएप के अराउंड। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी फीचर्स को फोकस करते हुए 2 नए फीचर्स अनाउंस किए हैं। प्राइवेसी के लिए सबसे पहली बात व्हाट्सएप ने बोला है कि अब आप जो भी अननोन नंबर से कॉल आते हैं उसको साइलेंट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको ये कॉल्स आएंगे नहीं, बट अगर आपको ये कभी कॉल्स आ रहे हैं तो ये साइलेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको इसका रिंग नहीं दिखाई देगा। बट अगर आप जब भी कॉल लिस्ट में जाएंगे, कॉल लॉग्स में जाएंगे व्हाट्सएप के, वहाँ पे आपको ये नंबर्स दिख जाएंगे जो कि अननोन नंबर से आपको कॉल आए। दिस इज़ अ यूज़फुल फीचर अगर आपको रिसेंट में बहुत सारे जो अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, अब आप उनको साइलेंट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है हमारा प्राइवेसी चेकअप। प्राइवेसी चेकअप एक बेसिक फीचर है जो व्हाट्सएप दे रहा है कस्टमर्स को कि आप जाइए इस फीचर को यूज़ कीजिए और आप देख सकते हैं आपका लेवल ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या है इस वक्त पे, और आप उस हिसाब से अपने सेटिंग्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप ने रीसेंट पास में बहुत ज़्यादा फोकस किया है प्राइवेसी में, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि हमारा उसमें बहुत सारा सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, सेंसिटिव इमेजेस दैट वी शेयर विद आवर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, ये सब हम नहीं चाहते कि बाकी लोग को भी दिखे। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप बाय व्हाट्सएप
एंड वी अप्रिशिएट दैट। अभी आते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जो कि हमारा लास्ट अपडेट भी है इस वीडियो के लिए। और ये अपडेट ना बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि नोकिया ने अनाउंस किया है कि उसने ट्रायल किया सक्सेसफुली एंड्रॉयड 14 में नेटवर्क स्लाइसिंग फॉर एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स। नेटवर्क स्लाइसिंग, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने नेटवर्क को एक स्लाइस में काट के उसको ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक यूज केस या फिर सर्टेन स्पेसिफिक एरिया। तो अभी नोकिया ने बोला है कि एंड्रॉयड 14 के जो यूजर्स होंगे दे कैन एक्चुअली परचेज नेटवर्क स्लाइसेस फ्रॉम देयर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, क्योंकि उनके डिवाइस में ये आराम से सपोर्ट होगा। एंड नेटवर्क स्लाइसेस के थ्रू कस्टमर्स एक्चुअल में परचेज कर सकते हैं स्लाइसेस विच आर ऑप्टिमाइज फॉर गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और अदर यूज केसेस। तो यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास अब नए तरीके होंगे मोनेटाइज करने का कंज्यूमर से 5G, विच इज़ अ मेजर थिंग। और यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी अब 5G का कुछ तो डिफरेंस दिखेगा। दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स आज के लिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइए। और आपको और कैसे टाइप के अपडेट्स चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं डेफिनेटली आई डू द रिसर्च और मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।